है बहुत धूमधाम से। और जहाँ एक दादी को बच्चे पूछते हैं ये दिवाली हो गई, सब त्योहार हो गए, अब ये क्या गाना बजाना चल रहा है, तो दादी उन्हें क्या क्या कथाएं इसके पीछे हैं उसको बहुत ही छोटे रूप में हम लेकर आए हैं, जिसमें दादी बता रही है बच्चों को कि हम ये पर्व क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को पता लगे हमारे क्या त्योहार हैं और हम उन्हें क्यों करते हैं। बेटा कंचन, बेटा रागिनी, कहाँ हो सब लोग? देखो घाट पर जाए का सब तैयारी हो गई। ठेकुआ उकुआ बनल, सूप और दौरा सज गई कि नहीं? हाँ अम्मा जी, ठेकुआ और कसार बन गया है। अब बस दौरा तैयार करना बाकी है और उसके बाद घाट पे जाने का इंतजार है। अरे भाई क्या हो रहा है? खूब रौनक लग रही है घर में। कहाँ है सब? मुन्नी बेटी, जरा मेरा अखबार तो लाना। अरे कहाँ आप अखबार लेके बैठ गई? घरे में छठ का त्योहार बा, इतना काम पड़ल है, आपकर अखबार भागल जात बा। उठले बा और सब तैयारी हो गईल बा। कुछ करे के बा तो बता दो, हम कर दे। हम तनिक देर तक समाचार पढ़ ली, फिर जुट जाए हम। ये लीजिए आपका अखबार बाबा। खुश रहो बेटी। अरे बेटा आ गई। प्रणाम पापा। खुश रहो। प्रणाम माँ। आओ आओ मनीषा बेटी, आ गई लू, आओ बैठा और बताओ कैसन हाल चाल बा? दामाद जी कैसन हुए और बाल बच्चा सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब बढ़िया। यहाँ पूजा की तैयारियाँ तो जोर शोर से हो रही है। कितना घर जगमगा रहा है। हाँ बिटिया, छठ का मौका है ना, सब मिलजुल के करत हो, यही से इतना चहल पहल बा। ए रागिनी बेटी, देखो मनीषा बेटी आई नहीं, तनी मिठाई लेके आओ, पानी वानी पियाओ। दीदी, ये आपके लिए माँ जी ने खुद बनाई है। वाह, कितनी प्यारी खुशबू है। माँ, आपका बनाया हमेशा खास होता है। चलो अब थोड़ा गाना बजाना भी हो जाए, पूजा में रौनक बढ़ जाएगी हमारे गाने से। हाँ हाँ दीदी, आइए छठ के गीत गाते हैं। अरे वाह, आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है? दिवाली होगी पिछले हफ्ते, कोई आने वाले है क्या अम्मा? बेटा आज छठ का त्योहार है जो दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। याद है, हमने पिछले बार भी मनाई थी। अरे हाँ, याद आया। पिछले
साल भी तो किया था सूर्यदेव की पूजा, है ना? पर हम लोग हर साल छठ पूजा क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कुछ इतिहास है क्या अम्मा? दादी माँ, छठ पूजा के पीछे कौन सी कहानी है? हम हर साल ये पूजा करते हैं, लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया बेटा तुमने। छठ पूजा की कथा बहुत पुरानी है। इसमें सूर्य देवता और छठ मैया की पूजा की जाती है। इस संबंध में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 कहानियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। छठ की कौन कौन सी कहानी है दादी माँ, सुनाइए ना। हाँ, तुम ठीक ही बोल रही हो। आजकल बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। आजकल की ये नई पीढ़ी पुरानी कथाओं से तो एकदम ही दूर हो गई है। अम्मा, आप सबको कथाएं सुनाइए, हम बाकी की तैयारियां करके आते हैं। अच्छा बच्चों तो सुनो, यह कहानी तब की है जब भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ वनवास से अयोध्या लौटे थे। उनका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ था। पूरी अयोध्या चमक रही थी। आओ मैं तुम सबको विस्तार से यह कहानी दिखाती हूँ। देखो, हमारे भगवान राम वनवास से लौट आए हैं। अयोध्या में फिर से खुशियाँ लौट आए हैं। भैया, इतने वर्षों के बाद घर लौटना अयोध्या को शांति देती है। माता सीता की तपस्या और आपकी सहन सीता ने हमें विजय दिलाई है। लक्ष्मण, ये सब सीता की शक्ति और उनका संकल्प है। अब हमें अपने राज्य में सुख शांति के लिए सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। छठ का व्रत रखने से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और समृद्धि आती है। प्रभु, मुझे छठ का व्रत रखने की अनुमति दे। सूर्य देव की कृपा से हम में उनके आशीर्वाद से हमारे राज्य में भी सुख और शांति का प्रभाव बना रहे। हे सीते, तुम्हारी आस्था हमेशा प्रेरणादायक रही है। मैं जानता हूँ कि सूर्य देव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। हे सूर्य देवता, इस संसार को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन देने वाले देवता, मैं आपके प्रति अपना श्रद्धा समर्पित करती हूँ। छठ व्रत का संकल्प लेकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे राज्य को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। माता सीता की भक्ति में घर आई है। इनके इस व्रत से ही सूर्य देव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हमारे राज्य में सुख शांति बनी रहेगी। हाँ लक्ष्मण, सीता की आस्था ने हमें हर कठिनाई में शक्ति दी है। इस छठ का व्रत एक ऐसा संकल्प है जो पीढ़ियों को समर्पण और आस्था का महत्व सिखाएगा। हे सीता, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे इस व्रत से न केवल तुम्हारा राज्य बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेंगी। तुम्हारे राज्य में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। सूर्य देव, आपकी कृपा हमारे राज्य का
मार्गदर्शन करेगी। हम आपकी आराधना से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये व्रत केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि हमारे सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। छठ व्रत का ये परंपरा हमारे समाज के हर व्यक्ति को एकजुट रखना और सूर्य देव की कृपा बनाए रखने का मार्ग है। आज से ये छठ पूजा केवल हमारी राज्य की नहीं, बल्कि हर घर के परंपरा बन जाएगी। यह पर्व हमें सूर्य देव की महिमा का आभास कराता है और ये विश्वास दिलाता है कि उनकी कृपा से हम हर कठिनाई से पार कर सकते हैं। ये पर्व हमारे आस्था को बल देने वाली है। माता सीता की तरह हमें भी सूर्य देव की पूजा करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। छठ पूजा केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक संकल्प है हमारे जीवन को समर्पण, भक्ति और आस्था के साथ जीने का। मैं आभारी हूँ कि इस व्रत का माध्यम से हम सभी सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सके। मेरा आशीर्वाद सदा तुम सभी पर बने रहे। छठ पूजा का यह पर्व तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और सुख का संचार करेगा। कर्ण से जुड़ी हुई है, इसे भी मैं तुम्हें विस्तार से दिखाती हूँ। ओम सूर्य देवाय नमो नमः। ओम सूर्य देवाय नमो नमः। ओम सूर्य देवाय नमो नमः। हे सूर्य देव, आप मेरे जीवन का आधार है। आपने मुझे शक्ति और साहस प्रदान किया है। आपके आशीर्वाद से ही मैं हर युद्ध में विजय हुआ हूँ और अन्याय के खिलाफ खड़ा रह पाया हूँ। आज मैं आपको अर्घ समर्पित करता हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना रखता हूँ। हे कर्ण, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जीवन में हर संकट का सामना करोगे और अपनी वीरता से अमर रहोगे। छठ पूजा के इस व्रत से तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रकाश और शक्ति बनी रहेगी। हे सूर्य देव, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इस व्रत को मैं आजीवन निभाऊंगा और आपके आशीर्वाद से हर कठिनाइयों को पार करूंगा। पुत्र कर्ण, तुम सूर्य देव के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हो, इसका मुझे गर्व है। माता, सूर्य देव मेरे मार्गदर्शक हैं। उनकी कृपा से ही मैं जीवन के हर संघर्ष का सामना कर पाता हूँ। यही तुम्हारी पूजा, तुम्हारा विश्वास है जो तुम्हें हमेशा बलवान बनाता है पुत्र। अब सूर्य देव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आएगी।
अरे वाह, तो ये परंपरा कर्ण से शुरू हुई थी। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। कर्ण की आस्था और श्रद्धा से प्रेरित होकर ही लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं। आओ बच्चों, अब मैं तुम्हें तीसरी कथा सुनाती हूँ। यह कथा भी महाभारत के समय की ही है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे और उन्हें वनवास मिला था, उस समय द्रौपदी ने छठ मैया की पूजा की थी ताकि उनके परिवार की रक्षा हो सके। तो इस हे द्रौपदी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? हम सभी के लिए यही समय कठिनाइयों से भरा है। वनवास के कारण से ना हमारा पास भोजन है ना शांति। यदि सूर्य देव हमारा प्रार्थना स्वीकार करे और हमें आशीर्वाद दे तो शायद हमारे कठिनाइयों कम हो जाए। तो सूर्य देव से प्रार्थना करो द्रौपदी, उन्होंने पहले भी कई लोगों को आशीर्वाद दिया है। हाँ, मैं सूर्य देव की आराधना करूंगी और छठी मैया का व्रत का संकल्प लूंगी। शायद उनकी कृपा से हमारे सभी कष्ट दूर हो सके। द्रौपदी, हम तुम्हारे इस संकल्प में तुम्हारे साथ हैं। सूर्य देव हमारे मार्गदर्शक होंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे द्रौपदी, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे प्रसन्न किया। हे सूर्यदेव, आपकी कृपा से इस संसार में ऊर्जा और शक्ति है। मैं आज आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मेरी कठिनाइयों दूर करे और पांडवों के जीवन में सुख लाए। मैं तुम्हारे परिवार को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। तुम छठ का व्रत रखो और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने छठ व्रत का संकल्प लिया है। इसमें सूर्य देव और छठी मैया की आराधना होती है। इसका पालन करना कठिन है, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन बेहतर हो सकता है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब से पांडवों का जीवन कठिनाइयों से मुक्त रहेगा। इस व्रत से न केवल द्रौपदी बल्कि हर स्त्री अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठ पूजा करती रहेगी। हे सूर्यदेव और छठी मैया, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। इसके लिए आभार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। छठ पूजा का यही प्रभाव है कि ये परिवार को एकजुट रखता है और जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। द्रौपदी का यही संकल्प केवल पांडवों का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश है कि संकटों में भी आस्था और संकल्प से राहत मिल जाती है।
तो बच्चों, छठ पूजा की इन कथाओं से ये स्पष्ट होता है कि यह एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। यह एक आस्था और संकल्प का त्योहार है। किस प्रकार सूर्य देव की आराधना से हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। वाह दादी माँ, बहुत मजा आया कहानी सुनकर। दादी माँ, हम और भैया थोड़ी देर आंगन में खेल के आते हैं। चलो भैया चले। आओ सब लोग, आवा सूर्यास्त के समय हो रहल बा। चलो चलो सूरज देवता के अर्घ दे रहल जाए। छठ पूजा हमें संयम और धैर्य सिखाती है। सूर्य देवता के बिना जीवन संभव नहीं है और उनकी पूजा से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है। हाँ, एकदम सही कहली है आप। छठ मैया हमेशा हम सबका रक्षा करेंगी। ये पूजा से हमारे परिवार का सुख समृद्धि हमेशा बनल रहेगा।